खबर दिल्ली के संगम विहार से, जहां पर आग लगने से हादसा हुआ है। बड़ी खबर संगम विहार से, जहां पर आग लगने से हादसा हुआ। 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। तो आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है, घायल हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके के तिगड़ी एक्सटेंशन के ब्लॉक बी में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई और इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया है। आग पहले तो ग्राउंड फ्लोर पर जूते की दुकान में लगी और उसके बाद धीरे धीरे लपटे चौथी मंजिल तक पहुंच गई, जिससे कि वहां मौजूद लोगों को जान बचाने का मौका नहीं मिल सका और उनकी मौत हो गई। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। 4 मंजिल इमारत में भीषण आग लगी है। संगम विहार की तस्वीरें हैं, जहां पर आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है, घायल बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली के संगम विहार से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन यहाँ पर 4 लोगों की दुखद मौत हो गई है। 4 मंजिला इमारत पूरी तरह से खाक हो गई है। दिल्ली के संगम विहार में आग लगने से हादसा हुआ है। बता दें आपको, तिगड़ी एक्सटेंशन के ब्लॉक बी में एक 4 मंजिला इमारत थी जिसमें भीषण आग लगी। इस घटना में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि एक शख्स बुरी तरह से झुलस गया है। आग पहले तो ग्राउंड फ्लोर पर जूते की दुकान में लगी थी और आग की लपटें धीरे धीरे चौथी मंजिल तक फैल गई, जिससे कि वहां मौजूद लोगों को जान बचाने का मौका भी नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दिल्ली के संगम विहार की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई, घायल हुआ है। 4 मंजिला इमारत जलकर खाक हो गई है। लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। तो आग से हाहाकार, 4 लोगों की मौत यहां पर हुई है। बता दें आपको, जूते की एक दुकान थी जिसमें नीचे आग लगी और उसके बाद धीरे धीरे ये आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। 4 मंजिला इस घर में भीषण आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति पूरी तरह से झुलस गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने में। यहाँ पर कहीं से भी बचाव का रास्ता नहीं दिख रहा है और ये जगह भी थोड़ी संकरी है, जिसके चलते यहाँ पर फायर ब्रिगेड को आने में भी थोड़ा समय लगा। लेकिन ये दुखद खबर सामने आई है कि 4 लोग यहाँ पर झुलस गए हैं। 4 लोग की मौत हो गई है और एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, दिल्ली के संगम विहार की तस्वीरें हैं और आग लगने के बाद यहाँ पर 4 लोगों की दुखद मौत हो गई है, जबकि एक बुरी तरह से झुलस गया है। तो नीचे जूते की दुकान थी जिसमें आग लगी। कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया किस कारण ये आग लगी होगी, लेकिन संभवतः शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है जिसके चलते यहाँ पर आग लगी हो और उसके बाद धीरे धीरे ये चौथी मंजिल तक फैली। लोगों को बचने का समय भी यहाँ पर नहीं मिल पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया और तब तक 4 लोगों की झुलसने से मौत हो चुकी थी। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, कैसे हुआ यह हादसा? बिल्कुल, देखिए, संगम विहार के तिगड़ी इलाके का ये सनसनीखेज मामला है, जहां नीचे जो है वेयर हाउस था, उसमें आग लगने की सूचना मिली। सूचना करीब लगभग 7 बजे के आसपास की दिल्ली पुलिस के अनुसार मिली है। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल होता है। पुलिस की टीम और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जहां से लगभग 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और कई लोगों को वहां पर बचाया गया। लेकिन 4 लोगों में अस्पताल डॉक्टर इलाज के दौरान 2 से 3 लोग मौके पे ही थोड़ी देर के बाद दम तोड़ दिए थे, लेकिन एक महिला जो थी इलाज के बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब तक इस घटना में देखा जाए 4 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल कई लोग अभी हैं जो अस्पताल में हैं। सबको राहत बचाव के कार्य के अंतर्गत निकाला गया था, लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। लेकिन आग लगने की घटना प्रथम दृष्टया पुलिस के अनुसार पेट्रोल जो है साइड में किसी डब्बे में रखा था, वहां पर आग लगने की सूचना या जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की टीम जांच कर रही है कि क्या एक साजिश थी या जानबूझकर आग लगाई गई थी या किसी कारणवश आग लग गई। इन तमाम चीजों पर पुलिस की टीम जांच कर रही है। जांच के बाद ही खुलासा होगा इसके पीछे कारण क्या था, हादसा क्यों हुआ, या हादसा है या घटना बनाई गई या क्या इसके पीछे थी, तमाम चीजों पर जांच किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और पंकज, बताया जा रहा है 4 लोग झुलस गए हैं, झुलसने के बाद इनकी मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज अभी चल रहा है। तो ये क्या चारों फ्लोर पर मौजूद थे या कहाँ पर ये इस वक्त थे जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ?
बिल्कुल, देखिए नीचे का ग्राउंड फ्लोर पे जो है वहां पर जो जानकारी मिल रही है कि वहां पर गोदाम था, शूज की दुकान थी, वहां पर आग लगती है। उस आग में आग लगने के बाद धुआं और आग की लपटों की वजह से पूरे बिल्डिंग को चपेट में लेती है, फर्स्ट से थर्ड, क्योंकि 4 मंजिला की इमारत थी। थर्ड फ्लोर पे भी लोग जो फंसे थे वो लोग वहीं पर फंसे रह गए, क्योंकि जो निकलने का रास्ता था बिल्डिंग के अनुसार जो जानकारी मिल रही एक ही रास्ता था, इसकी वजह से वो लोग भी फंसे थे। तो दमकल विभाग की टीम जो कड़ी मशक्कत के बाद उनको वहां से निकाली, लेकिन जब तक निकाला जाए 4 से 5 लोगों की स्थिति ऐसी थी, उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जिस दौरान 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। 2 ऐसे जो जानकारी है 2 लोगों का नीचे ही पूरी 90% जली हुई बॉडी मिली थी, उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह का ये मामला था। इस पूरे मामले में क्या घटना किस कारणवश हुई, जो जानकारी हमने अधिकारी से बात किया तो उनके अनुसार वहां पर पेट्रोल की एक सूचना मिली कि एक डब्बे में पेट्रोल रखा था, वहां पर आग लगी। उसके बाद इस तरह से पूरा भयंकर आग जो है पूरे बिल्डिंग को चपेट में लगी थी। ये एक मामला है कि क्या पेट्रोल वहां पर लाया गया था किसी कारणवश, या किसी दूसरे बाहर के व्यक्ति ने ला करके वहां पर रख दिया, जिसकी वजह से ये घटना हो गई। इन तमाम चीजों पर पुलिस की टीम जो है जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद ही स्पष्ट होगा फिलहाल आग लगने का कारण। लेकिन प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिल रही है कि पेट्रोल की वजह से ये घटना हो सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में दमकल विभाग की टीम के साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम जो है जांच पड़ताल करेगी कि क्या इस घटना के पीछे क्या कारण है। क्या आग जो है जानबूझकर लगाई गई, या पेट्रोल वहां पर कौन ला के रखा, क्या मकान मालिक ही मंगाए थे। जो सत्येंद्र है उनकी बहन जो 40 वर्षीय, उनकी भी जो है आग से झुलसने की वजह से डेथ हो गई। जो मकान के मालिक है, जो नीचे गोदाम में 2 लोग काम कर रहे थे वो भी झुलस गए। तो इन तमाम चीजों पर पुलिस की टीम जांच करेगी, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि इसका कारण क्या था, कितने लोग और भी ऐसे जो सीरियस कंडीशन में। इन तमाम चीजों पर कुछ ही देर में स्पष्ट हो सकता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए पंकज, क्योंकि संगम विहार का ये इलाका है, 4 मंजिला इमारत ये बनी हुई है, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, रास्ता संकरा भी है और ये एरिया बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कंजस्टेड भी है, जिसके चलते ये आग बहुत तेज़ी के साथ फैली होगी। जैसा आपने बताया रास्ता एक ही था, तो यहाँ पर किसी भी तरह से फायर सेफ्टी मेजर्स तो थे ही नहीं कि अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो इंसान अपनी जान बचाए कैसे। बिल्कुल, देखिए इन तमाम चीजों पर जांच का विषय, क्योंकि अक्सर अगर देखा जाए दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह के सिचुएशन से निपटने में दमकल विभाग को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाहे आप दरियागंज ले लीजिए, चाहे आप चांदनी चौक की कई गलियां ले लीजिए, तो इस तरह की गलियां हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या ये रेजिडेंस था या ऑफिशियल बिल्डिंग थी, इमारत थी, इन तमाम चीजों पर जांच का विषय है। लेकिन किस तरह से ये आग लगी, सबसे अहम और अगर देखा जाए तो अहम मुद्दा यही है कि आग लगने का कारण क्या था। क्या जिस तरह से जानबूझकर किसी ने साजिश रचा था, या वहां पर आग जो है जैसा कि पदार्थ के बारे में जानकारी मिल रही कि पेट्रोल रखा गया था और उसकी वजह से आग लग सकती है। तो इन तमाम चीजों पर जब तक जांच नहीं होगा, जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक ये स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन जो आपने कहा कि ऐसे सिचुएशन में दमकल विभाग हो या दिल्ली पुलिस की टीम हो या आपको भी, या कोई इमारत है, जैसे इमारत से अगर लोगों को निकलना भी हो तो ऐसे सिचुएशन में दिक्कतें आती है। वहां पर इस तरह के सिचुएशन में कि आप एक रास्ते में अगर 10 लोग 20 लोग रहते हैं तो निकलने में अफरा तफरी का माहौल होता है। जो निकलता निकल पाता, जो नहीं निकलता वो फंस जाता। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस तरह की इमारतों में इस तरह का इंसिडेंस जो होता है, बहुत सी गलियां हमने ऐसा भी देखा है कि जहां सिंगल व्यक्ति एक सीढ़ी से ऊपर जा सकता है, दूसरा व्यक्ति उसके साथ नहीं आ सकता। तो ऐसे भी इलाके हैं, ऐसी भी गलियां हैं। फिलहाल इनको लेकर ऐसे में अब ये पूरी जांच का विषय है। हालांकि ये दुखद हादसा और 4 लोगों की मौत, फिलहाल जांच की जाएगी कि आखिर पेट्रोल कहां से आया, कैसे उसमें आग लगी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।